बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद और शैतान का वाक़या। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैतान की मुलाकात का वाक़या बताने वाले हैं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि शैतान हमें किस तरह से बुरे काम की तरफ ले जाता है। अल्लाह के नबी और शैतान के बीच क्या बात हुई थी, क्या सवालात और क्या जवाब हुए थे, वो सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फरिश्ते और शैतान को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सब ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने भी शैतान को लानत के साथ जन्नत से निकाल फेंका। शैतान को जन्नत से निकाल जाने की वजह एक इंसान हुआ, तो अपने बदले की आग बुझाने के लिए शैतान ने अल्लाह के बंदों को सीधे और नेक रास्ते से हटाने का काम शुरू कर दिया। कई नबियों और रसूलों के दौर में शैतान उनसे मुलाकात करता रहा और उनकी कौम को तबाह और बर्बाद करने के लिए अलग अलग चालें चलता रहा और उनको गुमराही में डालता रहा, जिसकी वजह से उन पर दर्दनाक अज़ाब आए और उनका नामो निशान मिट गया। एक मरतबा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान की मुलाकात हुई, शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, अल्लाह ताला ने आपको अपनी रिसालत के लिए अपना नबी बनाकर आपको दुनिया में भेजा है और आप अल्लाह ताला से बातें भी क्या करते हैं। मैं भी खुदा की मखलूक हूँ, मैं शामिल हूँ और मुझे एक गुनाह हुआ है और अब मैं उस गुनाह से तौबा करना चाहता हूँ। आप अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी सिफारिश करें कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से शैतान के लिए दुआ की। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ए मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करेंगे। उस शैतान के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे हुक्म दो कि वो आदम की कब्र को सजदा करे, फिर उसकी तौबा कबूल होगी। शैतान ने इनकार किया और घमंड और गुस्से में आकर कहने लगा, जब मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में सजदा नहीं किया तो आज उनकी कब्र को भी सजदा नहीं करूँगा। फिर शैतान ने कहा, ए मूसा, आपने अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी सिफारिश की है, इसके लिए तुम्हारा मुझ पर हक बनता है। चलो मैं तुमको कुछ राज की बातें बताता हूँ, तुम मुझको 3 हालतों में याद क्या करो। ऐसा न हो कि मैं तुमको उन 3 वक्त में बर्बाद और तबाह कर दूँ। एक तो गुस्से के वक्त मुझे याद क्या करो, क्योंकि मेरा फितना तुम्हारे दिल में है और मैं तुम्हारी रगों में, तुम्हारा पुस्त में खून की तरह दौड़ता हूँ। दूसरा, नेक काम के वक्त मुझे याद क्या करो, क्योंकि मैं इंसान के पास उस वक्त जाता हूँ जब वो कोई नेक अमल कर रहा होता है और काम करने से रोकता हूँ। तीसरा, गैर औरत के पास बैठने से बचो, क्योंकि मैं उस वक्त सबसे ज़्यादा वसवसे इंसान के दिल में डालता हूँ जब वो किसी गैर महरम के साथ होता है। हज़रत इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकले तो वहाँ शैतान खड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, किस चीज़ ने तुझे मस्जिद के करीब लाया है। शैतान ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुझे मेरे यहाँ क्यों भेजा है। शैतान ने कहा, ताकि आप मुझसे कुछ सवाल पूछे। हज़रत इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुताबिक पूछा, ऐ शैतान, मेरी उम्मत को नमाज जमात के साथ पढ़ने से क्यों रोकता है। शैतान ने अर्ज़ किया, हुजूर, जिस वक्त आपके कोई उम्मती जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलता है तो मुझे एक बीमारी घेर लेती है। जब तक वो वापस नहीं होता मैं उस बीमारी में परेशान रहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तू उनको इल्म हासिल करने, दुआ मांगने से क्यों रोकता है। शैतान ने अर्ज़ किया, जब कोई शख्स अपने रब से फरियाद करता है तो मैं उस वक्त अंधा और बहरा हो जाता हूँ। मुझे इस वक्त सिफा सुकून मिलता है जब वो दुआ मांगकर किसी दूसरे काम में लग जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा, मेरी उम्मत को कुरान पढ़ने से क्यों रोकता है। शैतान ने अर्ज़ किया, जब वो कुरान पढ़ता है तो मैं आग में जलता रहता हूँ। फिर आप अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनको नेक काम करने से क्यों रोकते हो। शैतान कहने लगा, जब कोई शख्स नेक काम करता है तो मेरे सर पर कुल्हाड़ी जैसी कोई तेज़धार हथियार चलता है जो मुझे ऐसा काटते जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारी कोई नेकी और कोई खुशी शैतान को बिल्कुल नहीं पसंद होती। शैतान तो चाहता है जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया था, उसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को भी जन्नत में जाने का मौका न मिले और ये जहन्नुम में डाल दी जाए, जिस तरह शैतान और उसकी औलाद को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इसलिए शैतान लाख कोशिश करता है कि इंसान को सही रास्ते से भटका दे, बुरे काम की तरफ उसे ले जाए, शराब, जुआ, चोरी, जिना और दूसरे गंदे कामों में उनका ध्यान ले जाए और उनकी आखिरत को बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ وہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب اور اس کے برے چال سے بچائے۔ آمین۔